अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने स्पोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर जो स्टार्ट किया था, इसके अंदर हमने सबसे पहले देखा था कि मूवमेंट्स क्या होती हैं। एनिमल और प्लांट दोनों मूवमेंट शो करते हैं, लेकिन एनिमल एक स्पेशल टाइप की मूवमेंट दैट इज़ कॉल्ड लोकोमोशन, वो भी शो करते हैं। प्लांट्स लोकोमोशन शो नहीं करते। इसके अलावा हमने स्पोर्ट के बारे में देखा था कि एनिमल और प्लांट्स को स्पोर्ट की ज़रूरत होती है। बेबी प्लांट्स के अंदर कोलनकाइमेटस सेल्स होते हैं और अडल्ट प्लांट्स के अंदर स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं। एनिमल्स के अंदर मसल, कार्टिलेज, बोन, ये चीज़ें हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। फर्दर प्लांट के अंदर हम डिटेल में डिस्कस कर रहे थे कि स्टेम का मेन काम होता है कि सपोर्ट प्रोवाइड करना, और इसके अलावा सप्लाई लाइन का काम करना बिटवीन रूट्स एंड द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। फर्दर हमने देखा था ट्रिगर प्रेशर के सेल के अंदर, जो यहाँ पर हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि सेल अपने वैक्यूल में आइंस को मूव करवाते हैं। आइंस जब अंदर ज़्यादा हो जाते हैं तो पानी ऑटोमेटिकली बाहर से मूव करता है इनसाइड द सेल, जिसकी वजह से वैक्यूल स्वेल कर जाता है और पूरा सेल टर्जिड हो जाता है, टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं, और इस प्रेशर को हम ट्रिगर प्रेशर कहते हैं। इसके अलावा कोलनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के बारे में जो है वो फर्दर जो है वो हमने देखा था कि ये क्या होते हैं और ये किस तरह सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। बंडल कैप के बारे में हमने जो है वो लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारे पास स्क्लेरेनकाइमा और कोलनकाइमा सेल्स की फर्दर डिटेल हम देखेंगे। जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं, ये मोस्ट सेल्स हैं इसके नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। तो ये नॉन लिविंग सेल्स हैं, इनमें थिक सेकेंडरी सेल वॉल होती है, ठीक है, क्योंकि ये प्लांट सेल हैं तो इसमें डेफिनेटली जो है वो सेल वॉल होगी, और इसमें सेकेंडरी सेल वॉल भी पाई जाती है जो काफ़ी थिक होती है, ठीक है। और इस सेल वॉल के अंदर इम्प्रेगनेटेड विद लिग्निन, ठीक है, इसके अंदर लिग्निन एक केमिकल पाया जाता है जो वॉल को थिक कर देता है और हार्ड कर देता है, ठीक है। तो ये जो अडल्ट प्लांट्स के अंदर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स, जिस तरह हम पीछे देख चुके हैं यहाँ पर कि अडल्ट प्लांट में स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो अडल्ट प्लांट्स के अंदर ये जो सेल्स हैं ये नॉन लिविंग है, इनमें थिक सेकेंडरी सेल वॉल पाई जाती है, और इस सेल वॉल के अंदर क्या होता है, लिग्निन होता है। ये केमिकल जो है वो मज़ीद सख्ती प्रोवाइड करता है सेल वॉल को, और ये जो है प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट पार्ट्स। जो अडल्ट प्लांट्स होते हैं उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ये क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। स्क्लेरेनकाइमा जो सेल्स हैं इसकी फर्दर आगे से टाइप्स आती हैं। इसकी पहली टाइप आपके पास आती है फाइबर्स, ठीक है, या ट्रैकियड्स भी इनको कहते हैं। अब ये बिल्कुल लॉन्ग फाइबर की तरह लंबे लंबे सेल्स होंगे और सिलेंड्रिकल होंगे, ठीक है, राउंड में होंगे, और लंबे लंबे सेल्स होंगे, जिस तरह यहाँ पर दिखाया गया है, बिल्कुल लंबा सा और गोल है, ठीक है। और सॉलिड बंडल्स इन जाइलम, जाइलम के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा फाइबर्स आपस में मिलकर एक बंडल सा बना देते हैं, ठीक है, या फिर ये फाइबर्स मिलकर बना देते हैं बंडल कैप, ठीक है। तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जाइलम की जो वेसल्स है उसको। स्क्लेराइड्स के बारे में अगर हम देखें तो ये शॉर्टर देन फाइबर्स, ठीक है, फाइबर्स की निस्बत ये कैसे हैं, छोटे हैं, ठीक है। ये स्क्लेराइड्स यहाँ पर देखें कि ये सेल्स हैं, ठीक है, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, सीड की कोट के अंदर। जो सीड है, बीज है, उसका बाहर जो शेल होता है उसके अंदर, या नट शेल, ठीक है, जितने भी नट्स होते हैं, ये हम जो ड्राई फ्रूट्स के नट्स होते हैं, इनके शेल्स के अंदर पाए जाते हैं, जो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं एम्ब्रियो को। सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, तो उस एम्ब्रियो को ये जो स्क्लेराइड्स हैं, ये सेल्स क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। थर्ड हमारे पास आता है वेसल्स। अब वेसल्स जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैं, ये लॉन्ग ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ एंड टू एंड जुड़े होते हैं, ठीक है, जॉइन एंड टू एंड। और जब ये जुड़ते हैं तो उससे लॉन्ग वाटर कंडक्टिंग पाइप्स बनते हैं किसके अंदर, जाइलम के अंदर। तो जाइलम के अंदर वेसल्स एंड टू एंड जुड़ते हैं और उसकी वजह से लॉन्ग जो वाटर कंडक्टिंग पाइप्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो ये तीन टाइप्स हैं स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की, जिसमें फाइबर्स आते हैं, स्क्लेराइड्स आते हैं, और इसके अलावा क्या हैं, वेसल्स हैं। फर्दर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कोलनकाइमा सेल्स। अब कोलनकाइमेटस सेल्स जो हैं इनके बारे में अगर हम देखें तो इनका लिविंग प्रोटोप्लास्ट, ये लिविंग सेल्स हैं। स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स जो हैं मोस्टली कैसे थे, डेड थे, नॉन लिविंग थे, जबकि कोलनकाइमा सेल्स हैं ये लिविंग प्रोटोप्लास्ट में पाए जाते हैं, लिविंग होते हैं, और इनके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती, जस्ट प्राइमरी सेल वॉल होती है, सेकेंडरी सेल वॉल इनमें नहीं पाई जाती। फर्दर आगे देखें, एंगुलर थिकनिंग इन प्राइमरी वाल, इनकी जो प्राइमरी वाल है उसमें एंगुलर थिकनिंग होती है। देखें यहाँ पर थिकनिंग, थिक एरियाज हैं वो काफ़ी, तो एंगुलर वॉल थिकनिंग के एंगल के लिहाज से राउंड जो है वो थिकनिंग्स पाई जाती हैं प्राइमरी सेल वॉल के अंदर। ग्रुप्ड इन स्ट्रैंड्स और सिलेंडर, यहाँ तो ये ग्रुप्स होते हैं सिलेंडर की फॉर्म में, ठीक है, जिस तरह यहाँ पर देखें कि लंबे लंबे जो हैं स्ट्रैंड्स आपस में जो इकट्ठे होते जा रहे हैं, या इस तरह की जो है वो कोलनकाइमा सेल्स आपस में ग्रुप हो सकते हैं। डिफरेंट अरेंजमेंट है जिसमें ये आपस में ग्रुप होकर इकट्ठा होकर एक पूरी शीट लाइक स्ट्रक्चर जो बना देते हैं जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है। फर्दर सपोर्ट फॉर यंग हर्बेशियस पार्ट्स, प्लांट के जो हर्बेशियस प्लांट्स हैं, जो ग्रीन पार्ट्स हैं प्लांट के, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कोलनकाइमा सेल्स।
और इनकी प्रॉपर्टीज़ अगर देखें तो ये इलास्टिक होते हैं, इलोंगेट होते हैं, लंबे लंबे होते हैं और इलोंगेट विद स्टेम एंड लीव्स, ठीक है। जैसे जैसे स्टेम लंबी होती है तो उसके साथ साथ कोनकाइमा सेल्स भी लंबे होते जाते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है सेकेंडरी ग्रोथ। अब सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है, दो तरह की ग्रोथ होती है। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी ग्रोथ जिसमें प्लांट की हाइट जो है वो ज़्यादा होती है, एंड सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी ग्रोथ जिसमें प्लांट की जो मोटाई है, जो चौड़ाई है वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो ये जो सेकंड टाइप की ग्रोथ है जिसमें प्लांट की गिर्थ, उसका जो चौड़ाई है वो इंक्रीज़ हो, उसको हम कहते हैं ये क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ है। एंड इंक्रीज़ इन प्लांट गिर्थ ड्यू टू वेस्कुलर और कॉर्क कैम्बियम, ये दो कैम्बियम हैं, ठीक है, स्पेशल टाइप के सेल्स हैं। ये क्या करते हैं, ये प्लांट की जो है विड्थ को इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो एन इंक्रीज़ इन प्लांट गिर्थ ड्यू टू वेस्कुलर एंड कॉर्क कैम्बियम इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। रिजल्ट इज़ मोस्ट क्लियर इन वुडी पेरिनियल प्लांट्स, जो वुडी पेरिनियल प्लांट्स होते हैं, जो सदाबहार होते हैं प्लांट्स, उनके अंदर, ट्रीज़ के अंदर, श्रब्स के अंदर, वाइन के अंदर, इनके अंदर ये ज़्यादा हमें क्लियर सेकेंडरी ग्रोथ नज़र आती है। अब सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो दो जो है वो कैम्बियम के अंदर होती है। वेस्कुलर कैम्बियम, इसमें जब डिवीजन होती है इससे सेकेंडरी ग्रोथ इंक्रीज़ होती है, या कॉर्क कैम्बियम में जब डिवीजन होती है तो इससे सेल ग्रोथ इंक्रीज़ होती है। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम कहाँ पर होता है। तो अगर प्लांट की स्टेम को कट करके देखा जाए तो इस स्टेम के सबसे बाहर जो लेयर है वो आपके पास होती है एपिडर्मिस, ठीक है। उसके बाद अंदर एरिया आता है कॉर्टेक्स का, ठीक है। और कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस के दरमियान में बारीक सी एक लेयर होगी, दैट इज़ कॉल्ड कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये वाली जो बारीक सी लेयर है, ठीक है, ये क्या है आपके पास, ये कॉर्क कैम्बियम है, ठीक है। ये यहाँ पर जो है वो हाईलाइट किया हुआ है। कॉर्क कैम्बियम के अंदर जब डिवीजन होती है तो उससे जो बाहर वाला एरिया है, ये लकड़ी जो है प्लांट की, वो मज़ीद थिक होती जाती है बाहर की तरफ, ठीक है। तो कॉर्क को ये इंक्रीज़ करती है, ठीक है। ये जो कॉर्क को हम ये वाला एरिया कह रहे हैं, इसको क्या करती है, इंक्रीज़ करती है कॉर्क कैम्बियम, तो इससे भी जो है मोटाई में इजाफा होता है। इसके बाद देखिए तो प्लांट के बिल्कुल सेंटर में जो एरिया, दैट इज़ कॉल्ड पिथ, ठीक है। ये बिल्कुल सेंट्रल पार्ट है। इस सेंट्रल पार्ट के साथ ये जो स्ट्रक्चर्स अटैच हैं, ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं क्या है, प्राइमरी जाइलम, ठीक है। एक चीज़ याद रखनी है कि ये आपके पास क्या हो गई है, प्राइमरी जाइलम, ठीक है। और इस प्राइमरी जाइलम के बाहर जो है ये बड़ी सी लाइन, ठीक है, ये प्राइमरी जाइलम, ठीक है। उसके बाद है सेकेंडरी जाइलम, ये सारा एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस वन इज़ कॉल्ड सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। और सेकेंडरी जाइलम के बाहर ये जो लाइन है ये वाली, दिस इज़ कॉल्ड एक्चुअली वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। तो अंदर पिथ के बाहर जो है वो प्राइमरी जाइलम के बाहर सेकेंडरी जाइलम, और सेकेंडरी जाइलम के बाहर क्या है, वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। इस वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर जब होगा सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है, सेकेंडरी पहले आएगा। जहाँ पर भी वेस्कुलर कैम्बियम है उसके बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम है और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम है, ठीक है। तो ये आपके पास सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है, ये वाला सारा एरिया, ठीक है। और उसके बाहर जो है वो क्या होगी, प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं क्या है, प्राइमरी फ्लोएम, ठीक है। उसके बाद फिर कॉर्क कैम्बियम आ जाती है, ये वाली ये लेयर। अब एक चीज़ देखें कि जो वेस्कुलर कैम्बियम ये जो लेयर है इसमें लगातार डिवीजन होती है, ठीक है। जब इसमें लगातार डिवीजन होती है तो इसमें डिवीजन के नतीजे में अंदर की तरफ लगातार न्यू लेयर्स बनती जा रही हैं सेकेंडरी जाइलम की, ठीक है, यूँ। तो इसमें डिवीजन होती है और 1 साल के बाद जो है वो इसके अंदर एक न्यू लेयर जो है वो यूँ डेवलप हो जाती है, और वो लेयर किसकी है, सेकेंडरी जाइलम की। तो अगर आप दरख्त की लकड़ी को काट के देखो तो उसके अंदर यूँ आपको लेयर्स नज़र आती हैं, ठीक है। तो ये लेयर्स एक्चुअली इनको हम कहते हैं ग्रोथ रिंग्स, ठीक है। इनका नाम क्या है, ग्रोथ रिंग्स। और 1 साल के बाद ये एक रिंग बनती है। तो हम इन रिंग्स को काउंट करके दरख्त की जो एज है उसको मालूम कर सकते हैं। और ये रिंग्स बनती क्यों हैं, ड्यू टू डिवीजन इन वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। वेस्कुलर कैम्बियम 1 साल में डिवाइड करेगी, उससे अंदर की तरफ एक लेयर आ जाएगी। अगले साल वेस्कुलर कैम्बियम फिर डिवाइड करेगी तो फिर अंदर की तरफ एक लेयर आ जाएगी। तो ये लेयर्स लगातार अंदर की तरफ जो है वो इंक्रीज़ होती जाती हैं, बनती जाती हैं जी। वेस्कुलर कैम्बियम के बारे में देखें, सिलेंडर ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। प्राइमरी जाइलम और फ्लोएम के दरमियान एक सिलेंडर है एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स का। ये देखें, ये वाला एरिया सारा प्राइमरी जाइलम, ठीक है, और ये वाला एरिया सारा प्राइमरी फ्लोएम। तो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के दरमियान में ये जो एक बारीक सा सिलेंडर है सेल्स का जो लगातार डिवाइड कर रहा है, इसको हम वेस्कुलर कैम्बियम कह रहे हैं, ठीक है। और वेस्कुलर कैम्बियम गिव राइज टू 2 टिश्यूज़, बाहर की तरफ ये सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। तो अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम इनर साइड एंड सेकेंडरी फ्लोएम टू द आउटर साइड। तो ये हमारे पास वेस्कुलर कैम्बियम का फंक्शन आ जाता है।
ग्रोथ रिंग्स के बारे में हम देख चुके हैं कि जब वेस्कुलर कैम्बियम डिवाइड करती है तो उससे सेकेंडरी जाइलम की जो लेयर्स बनती हैं उसको हम क्या कहते हैं, वो क्या है, ग्रोथ रिंग्स हैं। सैपवुड के बारे में देखते हैं और हार्टवुड। अब एक चीज़ देखें कि ये जब न्यू लेयर्स बनती जाएंगी लगातार तो ये सारी की सारी लेयर्स एक्टिव नहीं होती। जाइलम है ना ये, तो जाइलम का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो इसमें जो न्यू लेयर्स बनी होंगी बाहर वाली एरिया की, वो कुछ लेयर्स एक्टिव होती हैं, ठीक है, बाकी अंदर वाली जो लेयर्स हैं ये डेड एरिया हो जाता है सारे का सारा, ठीक है। तो जो अंदर वाला एरिया जो डेड है, जिसमें से अब कोई पानी की ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही, इसको हम कहते हैं हार्टवुड, ठीक है। तो इसको हम जो है वो हार्टवुड कहते हैं। और बाहर वाला एरिया फ्लोएम का, फॉर एग्जांपल ये इतना सा हिस्सा है, ठीक है, जाइलम का, जहाँ से ट्रांसपोर्ट होती जा रही है, ठीक है, ये सारा एरिया इसके बाहर, तो इस एरिया को हम कहेंगे, ये वाला जो कंडक्टिंग पोर्शन है जो वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, दिस इज़ कॉल्ड सैपवुड, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक्टिव कंडक्टिंग पोर्शन ऑफ जाइलम, जाइलम का जो एक्टिव कंडक्टिंग पोर्शन होगा जो पानी को ट्रांसपोर्ट कर रहा है और न्यूट्रिएंट साल्ट्स को जो मिनरल साल्ट्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इसको हम कहेंगे कि क्या है, सैपवुड। लिमिटेड आउटर एंड यंगर पोर्शन ऑफ जाइलम, ये जाइलम का आउटर पोर्शन होता है बाहर वाला, ठीक है, और यंगर पोर्शन सिर्फ बाहर वाले एरिया का जो पोर्शन जो न्यू बनी है अभी रिंग्स सेकेंडरी जाइलम की, वही एक्टिव होती हैं। हार्टवुड क्या होती है, इनएक्टिव नॉन कंडक्टिंग पोर्शन ऑफ जाइलम फ्रॉम हार्टवुड। सम स्पीशी के अंदर जो हार्टवुड है इसके अंदर केमिकल्स को स्टोर कर दिया जाता है, तो ये केमिकल्स क्या करते हैं, इस प्लांट को डिके होने से बचाते हैं या इंसेक्ट के अटैक से बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो सम स्पीशीज़ के अंदर एक्यूमुलेट वैरायटी ऑफ केमिकल्स, फॉर एग्जांपल रेजिन्स, ऑयल्स, गम्स एक्सेट्रा, ये प्रोवाइड करते हैं रेजिस्टेंट टू डिके एंड इंसेक्ट अटैक से भी बचाते हैं। फॉर एग्जांपल रेड सीडर या जो कॉनिफर्स हैं इनके अंदर ये होता है, और जितना अंदर केमिकल स्टोर होता जाएगा उतनी अंदर से लकड़ी डार्क होती जाएगी, तो वो उतनी बेहतर लकड़ी होती है कि उसको फर्नीचर भी बनाने में यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो जो अंदर वाला एरिया जितना जो है पुराना होगा, जितना डार्क होगा, तो वो जल्दी ख़राब नहीं होगा, उसको उस पर इंसेक्ट का अटैक जल्दी नहीं होगा, उसकी डिकेज है वो नहीं होगी, ठीक है। कैलस फॉर्मेशन देखें क्या होता है, जहाँ पर भी अगर प्लांट को कट लग जाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल प्लांट को जो है वो उसका कोई बॉडी पार्ट जो है वहाँ पर कोई कट लग गया तो वहाँ पर रिपेयर का प्रोसेस स्टार्ट होते हैं। अब होता क्या है कि इसके स्टेप्स जो है वो हम देखते हैं किस तरह ये काम करते हैं। सबसे पहले जहाँ पर भी प्लांट को वाउंड आता है, कोई ज़ख़म होता है, कोई कट लग जाता है, वहाँ पर सॉफ्ट पेरेंकाइमेटस टिश्यूज़ जो है वो आकर इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। तो सॉफ्ट पेरेंकाइमेटस टिश्यूज़ आर रैपिडली फॉर्म्ड ऑन और बिलो द डैमेज सरफेस ऑफ स्टेम और रूट। यहाँ पर सॉफ्ट पेरेंकाइमेटस टिश्यूज़ आते हैं, फिर पेरेंकाइमेटस टिश्यूज़ हैं वो यूनाइट करते हैं, ठीक है, और कैलस बन जाते हैं। देन कैलस यूनाइट द ब्रांचेस ड्यूरिंग बडिंग एंड ग्राफ्टिंग। तो ये पेरेंकाइमेटस टिश्यूज़ जब आपस में यूनाइट करते हैं तो कैलस फॉर्मेशन हो जाती है, जो सेल्स बनते हैं, और वो कैलस आस्ता आस्ता उस कटे हुए हिस्से को रिपेयर कर देता है। इसी तरह जो है वो कैलस जो फॉर्मेशन है ये ब्रांचेस को जोड़ने में, तो कि हम डिफरेंट प्लांट्स की ब्रांचेस को हम आपस में जोड़ते हैं, उसमें भी कैलस फॉर्मेशन में हेल्प करती है। बडिंग के दौरान या ग्राफ्टिंग के दौरान तो कैलस फॉर्मेशन ही होती है कि वहाँ पर भी पेरेंकाइमेटस टिश्यूज़ आते हैं और आकर जो है वो दो ब्रांचेस को आपस में अटैच कर देते हैं स्लोली। तो ये सारा कुछ जो है वो हमने इस लेक्चर में देखा है डिटेल में कि हार्टवुड क्या होती है, सैपवुड क्या होती है, ग्रोथ रिंग्स क्या हैं, कैलस फॉर्मेशन क्या होती है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सेकेंडरी ग्रोथ इंक्रीज़ होती है ड्यू टू वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। और अगर आप ये डायग्राम याद कर लें तो आपके लिए चाहिए इसको पूरे टॉपिक को इजीली जो है अंडरस्टैंड आप कर सकेंगे, आपके लिए अंडरस्टैंड करना काफ़ी इजी हो जाएगा कि वेस्कुलर कैम्बियम यहाँ पर होती है, इसके बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनेगी, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनेगी। ये दोनों कहाँ से बनती हैं, ड्यू टू डिवीजन इन वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। और सबसे अंदर जो है वो प्राइमरी जाइलम होती है और सबसे बाहर क्या होती है, प्राइमरी फ्लोएम होती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो बाहर वाला एरिया कॉर्क है, और कॉर्क के अंदर जो है वो जो कॉर्टेक्स और कॉर्क के दरमियान है, यहाँ पर एक होती है कॉर्क कैम्बियम, ठीक है, जो कॉर्क को लगातार, जो बाहर वाला एरिया है इसको लगातार क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर जो है नेक्स्ट टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी जो है वो इस लेक्चर में सिर्फ यहीं तक हम कंप्लीट करेंगे।